हाय फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 7 जुलाई को शाम को 4:30 बजे। बात करूं वेन्यू की, ये मैच खेला कहाँ जाएगा। ये मैच खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे जिम्बाब्वे के ग्राउंड पे खेला जा रहा है। इंडिया और जिम्बाब्वे का एक मैच हो चुका है और इंडिया पहला मैच हार चुकी है। मैंने पहले बोला था जब पिच रिपोर्ट मेन होती, पिच रिपोर्ट जब इंसान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता ना, तो वही या तो बहुत आगे कुछ कर देता है या तो फिर हार ही जाता है। वही इंडिया के साथ हुआ है। इस ग्राउंड पे, इस पिच पे जो भी टॉस जीतता है पहले बैट फर्स्ट करता है, उसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। बैट सेकंड में क्या होती है, पिच एकदम मतलब स्लो हो जाती है। वही हुआ है, इंडिया ने टॉस जीता, जिम्बाब्वे को बैटिंग करने को दे दिया, उसके बाद सिकंदर राजा खुश हुए, वही नतीजा हुआ, इंडिया हार गई। जिम्बाब्वे ने 115 रन बनाया था, 115 रन। इंडिया 102 रन बनाए, ऑल आउट हो गई। और वो तो कम से कम 9 विकेट ही गिरा था, वो तो ऑल आउट भी नहीं हुई जिम्बाब्वे। ये आंकड़ा आपके सामने, और ये पिच रिपोर्ट है जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। बैट फर्स्ट, विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर जो था 160 तक पहुंचता था, बड़ा मुश्किल से। सेकेंड इनिंग में 140, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गई। 100 तक आंकड़ा 115 तक ही बना। अब इस ग्राउंड पे पहले मैंने लिखा था स्पिनर, फिर उसके बाद फास्टर। स्पिनर का ज़्यादा बॉल वाला था, थोड़ा सा प्लस था, और स्पिनर ज़्यादा कमाल किए थे। ये पहले ही मैंने बता दिया था। अब इस ग्राउंड पे जो भी टॉस जीतता है ऑल ओवर बैट फर्स्ट। इंडिया ने इनको तो रोक तो दिया था, इंडिया तो खुश हो गई थी कि इनको मैंने 115 पे रोक दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था ये पिच उससे ज़्यादा स्लो हो चुकी है पहले। क्योंकि पिच जो होती है फ्रेश होती है, आपको 6 से 7 8 ओवर तक मौका देती है अच्छा खासा रन बनाने का। उसके बाद धीरे धीरे जब से रवि बिश्नोई आए उसके बाद रन कहाँ बना, उसके बाद तो फिर वही है कि रन बना नहीं, कोई एक चौका मार दी, कोई छक्का मार दिया, फिर अगले बॉल पर आउट हो गया। सेफ कंडीशन वही बना है। अब 13 रन से जिम्बाब्वे पहला T20 मैच जीत गया। मनोबल उनका 7वें आसमान पे होगा। इंडिया रणनीति बना रही होगी कि हमें जीतना कैसे है, ये फैक्ट है। इंडिया ने जब बॉल फर्स्ट किया था, फास्टर को केवल 2 विकेट मिली थी। एक आबिश खान को मिला था, एक मुकेश कुमार को। खलील अहमद बहुत ज़्यादा पिट गए थे। स्पिनर 6 विकेट ले गए थे, 6 विकेट स्पिनर ले गए थे। 4 विकेट ले गए थे रवि बिश्नोई, 2 विकेट ले गए थे वाशिंगटन सुंदर। सेकंड इनिंग में जब जिम्बाब्वे बॉलिंग करने आई, 5 विकेट फास्टर ले गए। इनके इस फास्टर देखो कितना इम्प्रूव किए। क्यों इम्प्रूव किए? क्योंकि पिच स्लो हो गई थी, फास्टर जो बॉल डाल रहे थे वो और स्लो होके आ रही थी। तो 5 विकेट फास्टर, फिर सेकंड इनिंग में स्पिनर को मिला था 5 विकेट, तो टोटल 10 विकेट। और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 6 विकेट मिला था और 2 विकेट मिला था फास्टर को। क्योंकि पिच थोड़ा सा हार्ड पिच थी, तो उस पर पिच पे फास्टर का जो है रुक के नहीं आ रही थी बॉल, और सेकंड इनिंग में रुक के आ रहे थे। इसीलिए देखो दोनों का आंकड़ा बराबर हो गया, स्पिनर का और उसके बाद फास्टर का। इसीलिए मैंने पहले बोला था इस ग्राउंड पे स्पिनर और फास्टर दोनों को मदद मिलती है। सेकंड इनिंग में दोनों को मदद मिली, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर का थोड़ा ज़्यादा मदद मिल गई, क्योंकि पिच थोड़ा सा 7 से 8 ओवर तक पिच सही थी। उसके बाद जो पिच थोड़ा सा गड़बड़ हुई, वहाँ पे स्पिनर का बॉल वाला आ गया। तब उसी टाइम पे स्पिनर आते हैं खेलने के लिए। तो ये कंडीशन आपके सामने है पहले मैच का, जो इंडिया हारी है। 115 का भी आंकड़ा नहीं पहुंचा पाई, और जो भी इंडिया कितने सारे ऑलराउंडर खिलाई थी। ये हैं देखो, ये जब बांग्लादेश के साथ इनका जिम्बाब्वे का घरेलू मैच हुआ था, बांग्लादेश गई थी, जिम्बाब्वे जो है ना बांग्लादेश गई थी, तो यहाँ पे एक मैच जीती थी लास्ट में जिम्बाब्वे, और अच्छा फाइट की थी वहाँ पे। तभी मैंने पहले दिन बोला था कि आपको इंडिया के प्लेयर को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो आपके जिम्बाब्वे के जो की प्लेयर हैं वो नहीं समझ में आएगा। और मैंने जिनको जिनको बोला था वो बेस्ट निकले हैं, एक भी बंदा फेल नहीं हुआ है जिनके बारे में मैंने आपको बोला था। और जिम्बाब्वे के T20 का जो स्कोर है, जो ओपनिंग में आते हैं, मैंने इनको पहले ही बोला था, इनोसेट कया, इनको पहले बोला था उतने खास प्लेयर नहीं है। इनको मुकेश कुमार ने पहले बॉल पे आउट कर दिया, बोल्ड ही कर दिया था। ये अपने घरेलू मैचों में अच्छा खासा रन बनाए, लेकिन बड़े मैचों में फेल मार जाते हैं, मैंने पहले बोला था।
तो ये ओपनर को मैंने हमेशा कहता हूँ, ओपनर का एडवांटेज ज़्यादा होता है। ज़्यादा परसेंटेज क्यों ओपनर को रखा जाता है? क्योंकि इनके पास 20 ओवर का 20 ओवर होता है इनके पास, क्योंकि 20 ओवर होता है, इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है कि भाई तेज़ खेलो, अब तो 3 ओवर बचा है, 4 ओवर बचा है। तो अगर 1 से 2 ओवर, 3 ओवर तक अगर ये आराम से खेल भी जाते हैं टेस्ट की तरह, तो अब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ओपनर को सबसे ज़्यादा रखा जाता है, यही कारण होता है। जब आप 12-13 ओवर के बाद वाले जो प्लेयर रखोगे 6-7वें नंबर का, या तो बहुत अच्छा हिटर होगा तभी रखोगे, अन्यथा नहीं रखोगे। फिर उसके बाद इनका साथ देते हैं जो ओपनिंग में है राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पर इनके साथ आते हैं ओपनिंग करने के लिए, इनोसेट कैया के साथ जो ओपनिंग करने आते हैं वेस्ली माधवेर, ये हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेकर। इन्होंने 21 रन बनाया था। अब इनको आउट किया था रवि बिश्नोई, ये क्योंकि आराम आराम से खेल रहे थे, उसके अब फास्टर से आउट नहीं हो रहे थे। फिर रवि बिश्नोई आए, पहली बॉल पे ही पहली बॉल डाले, इनको आउट कर दिए। फिर उसके बाद फर्स्ट डाउन पे जब आते हैं, इनके बारे में मैंने पहले आपको सबको बताया था, ब्रायन ब्रैडवेट का राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। इन एक विकेट भी ले गए थे और 22 रन की पारी खेलते, बहुत तेज़ खेल रहे थे। थोड़ा सा अगर रुके होते तो बहुत अच्छा रन बनाते। इनको भी रवि बिश्नोई ने आउट किया था, लेकिन एक विकेट ले गए थे, 22 रन बनाए थे, तो ये आपके बेस्ट पिक निकल गए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया था वो एकदम गलत निकल गया, बेस्ट पिक निकले, 22 रन प्लस 1 विकेट, तो अच्छा खासा पॉइंट दे दिए थे। उसके बाद जो टीम के कैप्टन है सिकंदर रजा, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। सबका एक एक चीज़ लिखा हो, ध्यान से देख लेना। 17 रन 3 विकेट ले गए थे, इनको आबिज खान आउट किए थे, क्योंकि आबिज खान को थोड़ा सा तेज़ी से खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं, अच्छा खासा छक्का मारे थे। ये है सिकंदर रजा का रिकॉर्ड। फिर उसके बाद आते हैं डेवन मायर्स। इन्होंने ये युवा प्लेयर है, मैंने देखो टिक मारा था, मैं पहले मैच में भी मारा था जब पहला वीडियो बनाया था। जो युवा प्लेयर हैं, जो 21 साल 22 साल के हैं, तो ये युवा प्लेयर हैं। तो ये 23 रन की पारी खेले थे, इनको वाशिंगटन सुंदर आउट किए थे। उसके बाद फिर आते हैं जोनाथन कैम्पबेल, ये लेग ब्रेकर हैं, ये रन आउट हो गए। किस्मत ख़राब थी इनकी, रन आउट हो गए, नहीं तो ये बढ़िया प्लेयर हैं। अब ये बॉलिंग भी करते हैं। फिर 7वें नंबर पे आते हैं क्लाइव मडाले, 29 रन की पारी, नॉट आउट गए थे। युवा प्लेयर है, विकेट कीपिंग में मैंने पहले बोला था ये सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। फिर जो 8वें नंबर पे आते हैं बिलीगटन मकाजर, ये हैं स्लोवर लेफ्ट आर्म ऑक्थोन, 0 पे आउट हुए थे, लेकिन 1 विकेट ले गए थे, इनको सुंदर ने आउट किया था। स्पिनर ने आउट किया, लेकिन 0 पे आउट हुए, लेकिन 1 विकेट भी ले गए थे। फिर आते हैं ल्यूक जोगवे, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 1 रन ही बना पाए थे, आउट हो गए थे। उसके बाद 1 विकेट ले गए थे, इनको रवि बिश्नोई आउट कर दिए थे। ये रिकॉर्ड है एक एक प्लेयर का, किसको कौन आउट किया है, कौन कितनी विकेटें ले गया है, एक एक प्लेयर का सारा रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद आते हैं ब्लेसिंग मुजवानी, ये है राइट आर्म फास्ट मीडियम, 0 पे आउट हुए थे, ये 1 विकेट ले गए थे, इनको भी रवि बिश्नोई ने आउट किया था, क्योंकि ये तेज़ हिटिंग के चक्कर में आउट हुए हैं सब। फिर उसके बाद आते हैं टेंडई चटारा हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम, 3 विकेट ले गए थे ये, इन्होंने ही इंडिया की कमर तोड़ दी। राइट आर्म फास्ट मीडियम, बॉल समझ नहीं पाए कहाँ गिर रही, क्या कितनी स्लो आ रही है, धड़ाधड़ 3 विकेटें ले गए। जोनाथन कैम्पबेल की, इनकी, अब ये लेग ब्रेकर हैं, रन आउट हो गए थे, किस्मत ख़राब थी, नहीं तो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद विकेट कीपिंग से ये तो आपके सबसे ज़्यादा रहेंगे क्लाइव मडाले, ये तो रहेंगे बढ़िया प्लेयर हैं, आपको रखना ही रखना पड़ेगा। उसके बाद ल्यूक जोगवे, ये भी बेस्ट प्लेयर हैं, चौके छक्के मारने माहिर हैं, अब विकेट भी ले जाते हैं, बेस्ट। तो ये 3 प्लेयर आपके इधर से हो जाएंगे। सिकंदर अगर चौथा प्लेयर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके जो ओपनिंग करने आते हैं, इनको ज़रूर रखना, वेस्ली माधवेर, इनको ज़रूर रखना, क्योंकि ऑफ ब्रेकर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ओपनिंग करने आते हैं, तो आपको 21 रन बना के दे के गए थे, रवि बिश्नोई इनको आउट कर दिए। तो ये प्लेयर आपको जो ओपनर हैं उनको एक तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं। तो आपके जितने बता रहा हूँ 4 से 5 प्लेयर, एक तो देखो ये आपके 100% इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ओपनिंग करते हैं, वेस्ली माधवेर। उसके बाद आते हैं ये ब्रायन ब्रैडवेट, इनको रखना पड़ेगा। 2 तो आपके ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक हो गए। तीसरा सिकंदर रजा, इनको आप नहीं हटा सकते हो।
युवा प्लेयर हैं, 23 रन बना के आए हैं। अगर आपको रखना होगा डैन मार्स को, इनको रख सकते हो एक टीम में। फिर जोनाथन कैम्पबेल, इनको भी आप नहीं हटा सकते हो। अगर इनको हटाना होगा युवा प्लेयर को हटा के, लेकिन ये इनको चारों को लेके चलना पड़ेगा। विकेट कीपिंग से ये तो रहेंगे, क्लाइव मडाडे तो रहेंगे। फिर उसके बाद ल्यूक जोग्बे, इनको ले लेना। और उसके बाद अगर आपको लगेगा यहाँ पे थोड़ा सा स्पिन ट्रैक है, तो आप इनको लेके चलना। को मैंने ट्रिक मारा हूँ वो सबसे बेस्ट है। अगर इनको लेके चलना होगा आप लेके चल सकते हो, क्योंकि 3 विकेट ले गए हैं तेजई चटारा को। अगर आपको लगेगा कि इनको फिर विकेटें मिलेंगी तो इनको लेके चल सकते हो, नो डाउट। लेकिन जो मैंने आपको बताया हूँ, एक इनको जोनाथन कैम्पबेल, सिकंदर रजा, उसके बाद आएंगे आपके डैन में, उसके बाद ये आएंगे ब्रायन ब्रैडबर्ट। फिर उसके बाद आते हैं आपके सबसे वेस्ली माथेवर। ये 4 से 5 प्लेयर आपके बेस्ट पिक रहेंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिए। वेस्ली माथेवर, उसके बाद आएंगे ब्रायन ब्रैडबर्ट, सिकंदर रजा और जोनाथन कैम्पबेल। उसके बाद विकेट कीपिंग से आएंगे क्लाइव मडाडे। ये 5 प्लेयर हो गए। छठा प्लेयर अगर आपको रखना है तो इनको रख लेना। ये स्पिन से जो हैं बेलिगसन, मकासाजो डूजर, इनको रख सकते हो। ये 5 से 6 प्लेयर आप ऐसे लेके चलना। लेकिन जो आपको मैंने रिकॉर्ड दिखाया हूँ, अगर आपको रिकॉर्ड के हिसाब चलना होगा तो अपने आप जज कर लेना कि किसको मुझे रखना है, कौन बेस्ट है कौन नहीं है। लेकिन जो आपको मैंने 6 प्लेयर बताया हूँ, यही आप रोटेट कर लेना। ये मेगा ग्रैंडली की पिक रहे हैं, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों है इनकी। अब इंडिया की तरफ से जो T20 का स्कोर है, इंडिया की तरफ से शुभमन गिल बहुत प्रयास कर रहे थे, टीम के कैप्टन है, रुकने के लिए, मैच जिताने के लिए। लेकिन आराम से खेलते खेलते इन्होंने, सिकंदर रजा ने इनको आउट कर दिया। 31 रन ही बना पाए। अभिषेक शर्मा स्लोअर लेफ्ट आर्म हैं, इनसे भी एक ओवर कराया गया था, लेकिन 9 रन दे दिए थे। 0 पे आउट हो गए। इनको भी आउट कर दिए ब्रायन ब्रैडबर्ट की। ऋतुराज गायकवाड़ 7 रन बनाए, ये भी मुजबानी इनको भी आउट कर दिए। रियान पराग राइट आर्म लेग ब्रेकर है। रियान पराग कभी कभी बॉलिंग भी कराया जाता है, लेकिन अभी नहीं मिला था इनको। 2 रन बनाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। इनको जो इनके टीम के चटावा हैं, तेजई चटावा, ये आउट कर दिए। इन्होंने ही टीम इंडिया को हराया, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विकेटें 3 ये ले गए थे। उसके बाद ध्रुव जुरैल की बात करूँ, 6 रन बनाए थे इनको। और उसके बाद ल्यूक जोग्बे इनको आउट किए थे। रिंकू सिंह खाता ने एक होल पाए, इनको भी चटारा ने आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर 27 रन, 2 विकेट ले गए थे, इनको जो चटारा ने आउट किया था। खलील अहमद लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ये नॉट आउट गए थे। और उसके बाद आबिस खान राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 16 रन 1 विकेट। मुकेश कुमार राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 1 विकेट ये भी ले गए थे। फिर उसके बाद रवि बिश्नोई लेग ब्रेकर हैं, 9 रन बनाए थे। उसके बाद सिकंदर रजा इनको आउट किए थे, 4 विकेट ले गए थे रवि बिश्नोई। अब इंडिया की बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए, रवि बिश्नोई 4 विकेट ले गए थे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक। मुकेश कुमार 1 विकेट ले गए थे, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा विकेट ले जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं खास। आबिस खान एक विकेट मिला, कुछ खास नहीं। खलील अहमद को बहुत मार पड़ गई, इनको विकेट ही नहीं मिला। सुंदर को 2 विकेट मिला था, इन्होंने 27 रन भी बनाए। रिंकू सिंह 0 पे आउट हो गए। ध्रुव जुरैल 6 रन बनाए। रियान पराग 2 रन बनाए। कोई ऋतुराज गायकवाड़ 7 रन बनाए। अभिषेक शर्मा खाता ही नहीं खोल पाए। IPL में ऐसे चौके छक्के मारते थे। यहाँ पे केवल सबसे ज़्यादा अगर कोई रन बनाया है तो टीम के कैप्टन शुभमन गिल ने बनाया है। ये है रिकॉर्ड, इंडिया ऐसे नहीं हारी है। अब इंडिया में बेस्ट की बात की जाए, रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, इसमें शुभमन गिल रहेंगे। और उसके बाद अभिषेक शर्मा को इसलिए रखना पड़ता है कि अभिषेक शर्मा से एक ओवर कराया गया था, अगर एक आध विकेट ले जाएंगे तो 3 से 4 ओवर कर भी सकते हैं। उसके बाद फिर रियान पराग, ये 3 प्लेयर। उसके बाद रिंकू सिंह, हर मैच में रिंकू सिंह फ्लॉप नहीं होगी। ये 4 आप इधर से लेके चल सकते हो। बॉलिंग सेक्शन से अगर स्पिन को मदद मिल रही तो वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और उसके बाद मुकेश कुमार, 3 इधर और 3 उधर। 6 प्लेयर आप आराम से आंख बंद करके रख सकते हो। अभिषेक शर्मा, रियान पराग और उसके बाद रिंकू सिंह। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 7वां रहेंगे आपके शुभमन गिल। ये 7 प्लेयर आप लेके चल सकते हो। 7 और 3 10, 7-4 का कॉम्बिनेशन आराम से बना सकते हो। 7 इंडिया के अगर रखना होगा, 4 जिम्बाब्वे का, तो 7-4 11 प्लेयर का आप आराम से आंकड़ा लेके चल सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप
6 प्लेयर ले लेना। अगर आपको लगता है जिम्बाब्वे फेवरेट है तो जिम्बाब्वे के 6 प्लेयर ले लेना, 5 प्लेयर ले लेना इंडिया के, तो 6 5 11 11 का ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेना। लेकिन जो आपको मैंने बेस्ट बताया वही, अगर जैसे पिच वही सेम पिच होगी तो उस हिसाब से मैं कभी नहीं कहूँगा कि बैट्समैन रखो। फिर मैं बोलूँगा वाशिंगटन सुंदर, खलील अहमद, आबिद खान, मुकेश कुमार, रवि बिश्नोई, आप इनको लेके चल सकते हो, ये 5 से 6 प्लेयर, क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग सबसे पॉइंट देंगे। अगर बैट्समैन आउट हो गया तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो उस वेव पे सबसे बेस्ट यही रहेगा, 6 प्लेयर ऑलराउंडर से। अगर आपको पिच थोड़ा सा लगती है उस समय पता चलेगा कि पिच कैसी है, लेकिन यहाँ का जो आंकड़ा है, अगर अलग पिच पे मैच होगा, सेम पिच पे नहीं होगा, अलग पिच पे होगा, अगर उस पिच पे थोड़ा सा अच्छी होगी तो ज़्यादा ज़्यादा 140 150 बनेगा, 160 बन सकता है अगर इंडिया खेलेगी। अगर जिम्बाब्वे खेलेगी तो 145 150 देगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा देगी। लेकिन इंडिया को ये अगला मैच करो मरो वाला हाल होगा, और वेस्टर्न जिम्बाब्वे ने भी अपना पूरा दम लगा देगी जीतने के लिए। अगर पिच वही होगी तो स्पिनर को ज़्यादा प्रेफर मिलेगा लेके चलना। अगर पिच थोड़ा सा हार्ड निकलेगी तो फास्टर लेके चलना। पिच अगर हार्ड नहीं है तो स्पिनर कामयाब होंगे। अगर पिच स्लोअर है, थोड़ा सा गीली है, तो मॉइस्चर है, थोड़ा पिच पे बॉल रुक के आएगी तो आप स्पिनर रख सकते हो, जैसे अगला मैच में हुआ था, वो चीज़ कर सकते हो आप। अब जिम्बाब्वे और इंडिया की जो टीम है, जिम्बाब्वे की तरफ से रहेंगे क्लाइ मडाडे, ये रहेंगे विकेट कीपिंग से। उसके बाद आएंगे जनाथन कैंपल, सिकंदर रजा, फिर उसके बाद आएंगे ब्रायन ब्रेडबेट, फिर उसके बाद आएंगे चटारा, फिर उसके बाद मुजबानी। जिम्बाब्वे के 6 प्लेयर रखा हूँ। क्यों रखा हूँ? क्योंकि जिम्बाब्वे अभी पहला T20 मैच जीती है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा होगा, उस बेह पे रखा हूँ। इंडिया की तरफ से रखा हूँ शुभमन गिल, सुंदर, अभिषेक शर्मा, मुकेश कुमार, रवि बिश्नोई। ये इंडिया की तरफ से 5 प्लेयर रखा हूँ। इंडिया की तरफ से कैप्टन दिया हूँ मैं यहाँ पे सिकंदर रजा, वाइस कैप्टन दिया हूँ रवि बिश्नोई। क्यों दिया हूँ? क्योंकि ये पहला मैच है, पहले मैच में दोनों हीरो बने पड़े हैं, सिकंदर रजा और रवि बिश्नोई। तो हो सकता है इस मैच में फिर बने पड़े रहें। तो ये तो पहला मैच है, अभी तो 4 मैच की सीरीज बाकी है ना, 5 मैच की थी, तो हो सकता है फिर अगले मैच में इन्हीं का बोलबाला हो, क्योंकि बिश्नोई को आराम से खेलने जाएंगे तो विकटें दे देंगे, हिटिंग करने जाएंगे तब भी विकटें देंगे। तो सिकंदर राजा बॉलिंग प्लस बैटिंग, स्पिन को हल्का सा मदद मिला तो भाई ये भी उखाड़ेंगे विकटें। तो एक टीम में आपको यही सेम कंडीशन पे आपको आजमाना पड़ेगा, जिन्होंने इस जगह फॉर्म किया है, इस पिच पे अच्छा खासा रन बनाया है। ये प्लेयर जो है, ये प्लेयर रन आउट हो गया था, तो इसलिए मैं रख रहा हूँ। अगर ये बैटिंग से 0 पे आउट होते तो मैं नहीं रखता, क्योंकि रन आउट होना, तब इनकी बैटिंग कैसे देखी गई, उन्होंने रन लिया, कॉल किया तो ये भाग लिए, आउट हो गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको इसलिए रखा हूँ, इन्होंने अपना काम कर दिया, इन्होंने अपना काम किया है, इन सब ने अपना काम किया है, तो भी इनको रखा गया है। और कैप्टन सबसे ज़्यादा ये रहेंगे और उसके बाद ये रहेंगे। अगर आपको लगता है तो मैंने पहले भी बोल रहा हूँ सिकंदर रजा, उसके बाद बेनबेट, आराम से इनको रख सकते हो, आराम से। कैप्टन वाइस कैप्टन ब्रायन बेनबेट और सिकंदर रजा कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट डाउन आते हैं खेलने भी, सिकंदर रजा भी टाइम पे आ जाएंगे खेलने के लिए, उसके बाद ओवर भी करते हैं। तो ये आपके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक रहेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बनाया था, ऐसा नहीं कि मैं अभी इन्होंने विकटें ले गए तब बता रहा हूँ, नहीं, मैंने पहले भी बोला था ये आपके ग्रैंड लीग की पिक है, दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन। और जिसने बनाया होगा अच्छा खासा पॉइंट लेके चला गया होगा, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत कम थी। फिर अगर आपको लगेगा नहीं भाई शुभमन गिल कुछ करेंगे, तो शुभमन गिल कैप्टन वाइस कैप्टन सिकंदर रजा, या फिर आपको लगे सिकंदर रजा कैप्टन वाइस कैप्टन शुभमन गिल, ऐसे कर सकते हो। लेकिन पिच की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई आप ऑलराउंडर से या बॉलर को ही आप प्रेफर कर सकते हो। और शुभमन गिल अच्छा खेले थे, ये बॉलिंग करते हैं, बैटिंग, इसीलिए अब ये तो रहेंगे उस टीम में जिसे इनको आपको चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट यही टीम रहेगी जो अभी रिसेंट मैच से हुए हैं। अब ये दूसरी टीम है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, ये 5 प्लेयर रखा हूँ। 4 प्लेयर बॉलिंग प्लस बैटिंग, 1 प्लेयर विकेट कीपिंग से,
इंडिया की तरफ से रहेंगे सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, सुंदर, अभिषेक शर्मा, मुकेश कुमार, रवि बिश्नोई। ये 4 प्लेयर जो हैं, 2 प्लेयर ऑलराउंडर से हैं, 2 प्लेयर बॉलिंग से हैं, 2 प्लेयर बैटिंग से हैं। अब इसमें किया हूँ कैप्टन सुमन गिल, वाइस कैप्टन किया हूँ अभिषेक शर्मा। अगर इंडिया की तरफ से मान के चलो ये लोग आके 60-60 रन मार के गए और थोड़ा सा ऋतुराज गायकवाड़ दे दिए, ये लोग 2-2 विकेटें ले गए और ये लोग अपनी टीम की तरफ से आके कुछ रन मार गए, उस बिहेव पे मैंने ये इनको कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों को दिया हूँ कि अच्छा खासा रन अपनी टीम से मार के जाएंगे। उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत आएंगे, 30-35 रन ये मार देंगे। सुंदर को 2 विकेट मिल जाए, इनको 2 विकेट मिल जाए, इनको 2 विकेट इनको मिल जाए। सिकंदर राजा अच्छे खासे बैट्समैन है, ये भी है, और उसके बाद एक 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 2-2 विकेटें इनको मिल जाए। तो उस बिहेव पे मैंने बनाया हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन, ये अच्छा रन मार के जाएँ, ये अच्छा रन मार के जाएँ, तब तो ये टीम वैसी है। नहीं तो आपको जो मैंने पहले बताया था वैसे बना लेना कैप्टन वाइस कैप्टन, फिर आपको इनमें से आप ऑलराउंडर ज़्यादा रखना, बॉलर ज़्यादा रखना। उस टाइम पे जो भी होगा पिच की कंडीशन आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।